विश्व मांसाहार निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 25 नवंबर को मनाया जाता है। मांसाहारियों के अपेक्षा शाकाहारियों का स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा रहता है। बीमारियों से भरा है मांसाहार सेवन करने वालों का जीवन। दोनों में अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, दोनों क्या तीन, वीगन, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। जो वीगन, जो विशुद्ध शाकाहारी हैं, जो पशुजनित कोई चीज़ नहीं लेते, प्लांट फूड से ही उनका अपना जीवन भरण पोषण जो भी होता है चलता है, उनका स्वास्थ्य। जो शाकाहारी हैं, दूध से बनी चीज़ें लेते हैं, पशु से प्राप्त होता है जो इनका, और मांसाहारियों का। तो तीनों में पाया गया है वीगन और वेजिटेरियन, इनका स्वास्थ्य अच्छा माना गया। मैंने स्वयं देखा है ऐसे मांसाहारी। एक का ऑपरेशन हुआ, मेरा कैंप था चंदौसी में, एक महिला का ऑपरेशन किया गया गॉल ब्लैडर का। तो मुझे भी, वो सर्जन मेरे उपचार में था, उसने मुझे बुला लिया, डॉक्टर साहब आइए ऑपरेशन देखो आकर के। मैं भी चला गया, बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ का। मैं चला गया तो मैंने देखा उसका गॉल ब्लैडर जो निकाला गया ओपन था। तो खोलकर निकाला गया, निकालने के बाद में उसके अंदर 8 जैसे छोटा छोटा पेठा होता है, ऐसी पथरी निकली पाया। तो उसमें मैंने अपना जो दिमाग लगाया, जो वो नॉनवेज ले रही थी, और वो ऐसा कोई दिन नहीं होता था जिसके दिन उसके बिना उसका भोजन ही नहीं होता था। कहने का अभिप्राय है कि बीमारियों से भरा हुआ है मांसाहारियों का जीवन। जो मांसाहार करेंगे तो हो सकता है मोटे ताजे दिखाई दे, लेकिन अंदर से उनका शरीर रुग्ण होता है। मांसाहार खाली ये नहीं, ये तो हमारी शारीरिक रचना, हमारी पाचन प्रणाली, ये मांसाहार के अनुकूल नहीं है, शाकाहार के अनुकूल है। एक चीज। दूसरी चीज है, पशुओं की भी, जितने भी हमारे यहाँ वेद से लेकर के आज तक के जितने भी मतांतर भी हैं, उनमें कितनी ज्यादा जैन धर्म इसी पर आधारित है। महर्षि पतंजलि ने बहुत पहले कहा, यमनियों में अहिंसा, अहिंसा पहली चीज है। अहिंसा का तो ऐसा नहीं है आज आ गई, पुरातन काल से, आदिकाल से ही चला आ रहा है। कुछ लोग कह रहे पहले मनुष्य ऐसा था, वो खाता था, बीच में हो सकता है गड़बड़ हो गया हो, लेकिन हमारी जो वेद कह रहा है वो कैसे हो सकते हैं। सारी व्यवस्था परमात्मा ने पहले से बना दी हमारे लिए, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन चीज भक्ष है कौन सी अभक्ष है, नैसर्गिक बुद्धि। मनुष्य ऐसा कैसे हो सकता है। गिलहरी को मैं देखता हूँ, बंदर को देखता हूँ, गिलहरी को नट्स कोई चीज है वैसी डाल तो नहीं खाएगी, पकी हुई चीज नहीं खाएगी, नट्स वगैरह उसको ज्यादा प्रिय है। तो शाकाहार मांसाहार की बात है। और दूसरी चीज पशुओं की अहिंसा की बात आती है, तो सिर्फ वो मार करके खाने के लिए नहीं बने हैं। जो चलता फिरता पशु जो हमारी तरह से मलमूत्र का त्याग करता है, वो खाने की प्लेट में कैसे आ सकता है। जो छोटे छोटे फुदकते हुए, जिन्हें देखने में बड़ा अच्छा लगता है, उछल कूद करते हैं, वो कैसे उनको आदमी खाता है। जिस पशु ने कभी सोचा ही नहीं कि हम किसी का भोजन बनेंगे, वो खाने की उसमें आ जाता है, प्लेट में आ जाता है, कैसे उसको दयावान कहा जा सकता है। जितने भी और भी हैं मत पतांतर, उनके अंदर अगर यही है तो क्रूरटी, जहाँ पर ये है निर्दयता है, जहाँ पर पशु हत्या है, पशुवध है, पशु चित्कार, उनका रोना धोना, करुण क्रंदन, जहाँ पर ये है, तो वो कैसे दयालु कहे जा सकते हैं। हमारे यहाँ तो बड़ा उसका एक महाराजा शिव ने कबूतर के बदले में, उनकी परीक्षा ली जा रही थी, कबूतर के बदले में काट काट कर मांस चढ़ा दिया। बाद में उनकी परीक्षा पूर्ण हुई कि हाँ, उसके जो शरण में आ गया है उसको हम नहीं दे सकते। तो अहिंसा की बात इसलिए नहीं कही गई है। और इस समय भी देखा जाए, पशुधन बहुत कम होता जा रहा है, मनुष्य की आबादी बढ़ती चली जा रही है। ये तो आज विश्व में पूरे हर जगह मनाया जा रहा है। हांगकांग वगैरह में तो सुअर का मांस पता नहीं कितना खा जाते हैं। हर व्यक्ति पर करीब 50-52 किलो एक वर्ष में खाता है व्यक्ति। तो सोचना होगा कि हमें शाकाहार हमारे लिए अच्छा है, मांसाहार हमारे लिए अच्छा है। जीव के स्वाद
पता नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ कैसे उसको स्वाद मिलता हो। मांस मिर्च मसालों में लिपटा हुआ होता है, इसलिए अच्छा लगता है। मैंने निरामिषाहार दर्शन पढ़ा है। और जितने भी बड़े बड़े संत हुए हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से लेकर सुकरात, मोहम्मद साहब, जितने, इन सब ने भी, हमारे भारतीय संत तो हैं, भारतीय वैदिक रीत नीति के हमारे संत सन्यासी तो सब कहते हैं इसके खिलाफ ही हैं, लेकिन बाहरी भी अन्य धर्मगुरुओं ने भी इसके खिलाफ कहा है कि मांस ठीक नहीं है, मूक पशुओं की हत्या ठीक नहीं है। तो अपने पेट को कब्रगाह न बनाएं, इससे स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। मिर्च मसालों लपेट करके खाते हैं, थोड़ी देर के लिए जीभ का स्वाद तो मिल जाता है, होगा तो इसलिए मिल जाता है कि उसमें मिर्च मसाले हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति मांसाहारी भी इसलिए नहीं हो सकता है, उसको सामिशाहारी या मिश्रित आहारी कहा जा सकता है कि उसका रोटी खाता है और भी चीजें खाता है। मांस को जो सिर्फ मांस खाता है उसको मांसाहारी कहा जाएगा। तो मांसाहार छोड़ें, स्वास्थ्य अच्छा बनाएं। स्वास्थ्य की आवश्यकता है पूरे संसार की अगर बात करें तो अपने घर परिवार के लिए तो सभी के लिए आवश्यकता है ही है। तो जब तक जिएं, स्वस्थ रहने के लिए शाकाहार सर्वश्रेष्ठ है। इससे बड़ी बात कोई नहीं है। आज संकल्प लें कि हम मांसाहार नहीं करेंगे, मांसाहार कर रहे हैं तो त्याग देंगे। और शीर्ष पर जो बैठे हुए लोग हैं, उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं, मैंने एक बार स्टेटमेंट जारी किया था, तो उसमें शीर्ष पर बैठे हुए लोग, उच्च पदों पर बैठे हुए लोग, जो बड़े व्यक्ति हैं, जिनके लोग अनुयायी बनते हैं, हालांकि बहुत लोगों ने इसे छोड़ा, मांस छोड़ा, लेकिन वो छोड़ेंगे तो उसका संदेश अच्छा जाता है। पब्लिक उनके पीछे पीछे चलती है, कहते हैं उन्होंने छोड़ दिया तो हम भी छोड़ देंगे। एक और दूसरी चीज है, बिल्कुल नहीं। मांस जहां पर पकाया जाता है वो तो शमशान हो जाता है।